घर में रामायण का रोज पाठ हो, चाहे 5 दोहे का हो, नहीं 2 ही दोहे का हो, और तुलसी की पूजा हो, और साल भर तक करना। किसी भी दिन किसी भी प्रकार का कोई अंजा नहीं होना चाहिए। अंजा मानी गैप, समझ गए हो ना? अंजा नहीं समझते हो? गैप, गैप समझते हो कि नहीं? हाँ, अब समझ गए। गैप नहीं होना चाहिए एक भी दिन का। 1 लोटा जल तुलसी को चढ़ाई दो, समर्पित करो। रामायण का 1-2 दोहे का पाठ कर लो। अच्छा, इस चक्कर में बोलो ईमानदारी से बताओ, नहाने का सुंदर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें तुलसी को जल देना है, हमें रामायण का पाठ करना है, तो बोलो नहाना है कि नहीं नहाना है? नहाओगे, बीमारियां 70% दूर हो जाएंगी। और तुलसी और रामायण पढ़ोगे तो खान पान पर भी विचार करोगे, और खान पान यदि शुद्ध हो गया तो बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन क्या बतावें, बिना ही नहाए जो है, काम बहुत है, बिजी लाइफ है, थोड़ा नहा लेंगे, बिना ही नहाए निकल गए और बाजार में बंडा आलू बंडा खा रहे हैं, चाय पी रहे, जाने क्या क्या खा रहे हैं। हम क्या बतावें, एक तो बंडा क्या खा रहा था, अंडा ही खा रहा था। बंडा की बात छोड़ो, किस तरह से सब्जियों की तरह दुकानें लग गई हैं, बोलो भाई। पहले मर्यादा थी, भय था, अनुशासन था कि कहीं बच्चे ना बिगड़ जाएं, लेकिन आज सब्जी की दुकान की तरह, बोलो इस तरह से अंडे पंडे की दुकानें, अंडे वंडे, पंडे नहीं कहेंगे, नहीं पंडे कहेंगे महाराज। हम लोगों को जोड़ दिया क्या? क्योंकि सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया में बात हाल की हाल पहुंच जाती है और तुरंत विरोध शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखना, अगर तुलसी और रामायण को मानोगे तो स्नान करोगे, स्नान करोगे, खान पान में शुद्धि होगी, खान पान में शुद्धि होगी, बीमारियां तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगी। और अभी मैं कह रहा हूं, और अगले साल मुझसे बात करना, किसी ना किसी प्रोग्राम में तो आ ही जाता हूं, मुलाकात करना। 1 साल अनवरत रूप से तुलसी की पूजा और रामायण का पाठ जिस घर के अंदर होगा, उस घर के अंदर परेशानी रहेगी ही नहीं, गारंटी के साथ कह रहा। 1 साल करके देखो, फिर मुझे बताना और मुझसे मिलना, बताना महाराज हमने किया है लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। मैं गारंटी देके जा रहा हूं, जमानत देके जा रहा हूं, और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं स्वयं इसका खामियाजा भुगतूंगा। बोलो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? अब ऐसा तो नहीं है कि हमको अब दोबारा नहीं आना है, आना तो पड़ेगा ही। जब आश्रम बन रहा है तब तो पक्का ही बात आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो बोलो जवाब लोगे कि नहीं लोगे मुझसे? मैं कितना चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कितना गारंटी, बदल भी नहीं सकता हूं क्योंकि रिकॉर्ड बन रहा है। ये देखो रिकॉर्ड बन रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी जिम्मेदारी की बात और क्या हो सकती है? और इससे सरल पूजा कोई दूसरी हो नहीं सकती है। तुलसी मैया और रामायण, बोलो ये 2 को संभाल लिया, सरल पूजा है कि नहीं? बोलो रामायण का पढ़ना सरल है, भागवत का पढ़ना कठिन है। भागवत का पढ़ना कठिन है, लेकिन रामायण का पढ़ना बोलो जल्दी सरल है। मूर्ति की पूजा करना कठिन है और तुलसी पर जल चढ़ाना बोलो सरल है। बोलो है सरल कि नहीं है? सब कह रही है सही बात है, इसलिए समर्थन हो रहा है। नहीं ये किसी की मानती है? हम खूब कहते हमारी बात मानो, कहीं सास ससुर की मानी नहीं, तुम्हारी क्या मानो? तो हम क्या बिगाड़ लेंगे? स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र पंचायती राज्य है, लेकिन नहीं मानना पड़ा। सही बात है, इसलिए कह दिया। हम महाराज आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ होना चाहिए। और सुनो हिंदुओं, ये बात मैंने आज कवर्धा के मंच पर भी कही है, वहां मड़मड़ा की यज्ञ में, जिला कवर्धा में। चोटी रखने में संकोच मत करो, चाहे जितने नए डिजाइन में कटिंग छटिंग सेटिंग शुरू हो गई हो,
चाहे जितने नए डिजाइन में कटिंग छटिंग सेटिंग कराओ, लेकिन सबसे पहले कटिंग सेटिंग वाले से ये कह दो कि चोटी में हाथ मत लगाना, बाकी जैसा डिजाइन निकालना हो तैसा निकाल दो, लेकिन चोटी हमारी रहनी चाहिए। अच्छा बोलो, मंदिर के शिखर पर अगर पताका नहीं लहरा रही है तो बोलो मंदिर का शिखर अधूरा माना जाता है, मंदिर का स्वरूप विकृत माना जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो। मंदिर के शिखर के ऊपर पताका का फहराना अनिवार्य है कि नहीं? और यदि पताका नहीं फहरा रही है शिखर के ऊपर तो विश्वास कर लेना मंदिर में मूर्ति नहीं रखी हुई है, अभी मंदिर अधूरा है। बोलो, अगर पताका नहीं फहरा रही है तो क्या मानोगे? मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, और मूर्ति रख चुकी है तो शिखर के ऊपर क्या फहराएगा? जल्दी बोलो। पताका। अगर तुम्हें भगवान राम को हृदय में रखना है तो चोटी रूपी पताका फहराओ, और अगर पताका नहीं है तो चाहे जितना ऊंचा तुम्हारा शिखर जैसा मस्तक हो, गारंटी है हृदय में भगवान नहीं है। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं। अब चोटी रखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मुसलमान किसी ना किसी तरह से अपनी पहचान करके चलता है, समाज में पहचान करके चलता है। वो बता देता है कि हम से जात मत पूछो, लेकिन हमारी चाल बता रही है कि हम किस धर्म के हैं, किस धर्म के हैं। हमारी चाल ये बता रही है, ये हमारी पहचान बता रही है। मुसलमान से पूछना नहीं पड़ता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या हो तुम, लेकिन हिंदुओं का परिचय धीरे धीरे पता नहीं कितना विकृत होता जा रहा है। नहीं नहीं, चोटी होनी चाहिए। बिना चोटी के मस्तक हमारा मस्तक नहीं है, ये मस्तक नहीं है, फिर मस्तक पर चोटी होनी चाहिए, सिर पर चोटी होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, सिर पर चोटी होना चाहिए, और मस्तक पर क्या होना चाहिए? तिलक होना चाहिए। इसलिए सिर से चोटी गायब ना हो और मस्तक से तिलक गायब ना हो। तिलक लगाने में किस बात का संकोच करते हो? अच्छा, तिलक लगा लोगे तो फिर क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, पहले ये बताओ। अच्छा, तुम मांग में सिंदूर भर लोगी, माथे में सिंदूर लगा लोगी, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बोलो भाई। सुहागवती नारी का मस्तक सूना होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। सुहागवती नारी के मस्तक पर सिंदूर होना चाहिए, सिंदूर दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि सिंदूर यदि सुहागवती नारी का सिंदूर दिखाई दे गया तो ये समझ लेना कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा शगुन माना जाता है। सिंदूर की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है सिंदूर की, लेकिन आजकल की डिजाइन में सिंदूर भी साइड में चला गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं। देखो भाई, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमें सांसद तो बनना नहीं, हम तो साफ साफ बोल के जाएंगे। कोई हमें टिकट लेना है कि यहां से चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, मैं तो साधु हूं, जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूं, ऐसे ही रहूंगा। लेकिन साफ साफ कहूंगा, जैसे आज की कटिंग छटिंग सेटिंग में चोटी गायब हो गई, वैसे ही आज के फैशन में सिंदूर साइड में चला गया है। तो ऐसी बात नहीं है, मान्यता तो है, लेकिन इतना छोटा है, वो भी बालों में ढका है। क्यों? कोई देख ना ले? किस बात का संकोच है? क्यों? मंडप के नीचे सिंदूर कहां लगाया गया था? कोई तुमसे पूछे, बोलो। मंडप के नीचे सिंदूर कहां लगाया गया था? मध्य भाग में। बोलो, लगाया था कि नहीं? कह तो रही है। फिर साइड में क्यों चला गया? नहीं नहीं, संकोच मत करो,
माताओं, सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है। जो सिंदूर लगाए यहीं से दिखाई दे रहा, वो बड़ी खुश हो रही हैं, और जिनके सिंदूर साइड में हैं वो सोच रही कि क्या करें, कल लगा के आए, आज तो क्या बताएं, कुछ पता ही नहीं चला था, कल जरूर लगा के आएंगे, है ना। ये आपके सम्मान की बात कर रहा हूं मैं, जो सनातन धर्म की परंपरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और सुनो भैया, आश्चर्य की बात, सिंदूर का रंग एक ही होता है, कभी रंग बदलता नहीं है। साड़ी बदल जाएगी, वस्त्र का रंग बदल जाएगा, लेकिन किसी भी काल में सिंदूर का रंग बदलता नहीं है। बोलो, बदलता है क्या? आजकल बड़े बड़े महानगरों में विडंबना देखने को मिली मुझे, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे देखने को मिली। क्या? सिंदूर का रंग ही बदला था। अब कहे मुझे आशीर्वाद दो आप, हमने कहा खुश रहो। बोले पति को दे दिया आशीर्वाद, खुश रहो, हमें भी दे दिया खुश रहो, हमें तो वही आशीर्वाद दो। हमने कहा कौन सा आशीर्वाद? जिससे हमारा सिंदूर अमर रहे। हमने कहा सिंदूर है कहां भाई? सिंदूर दिखाई देवे तब ना आशीर्वाद देवे, कहां है सिंदूर? कहे महाराज जी सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये तो हरा हरा लगा है कुछ। कहे महाराज जी आप भी गजब कर रहे, हरी साड़ी हरा, हरी मांग हरी साड़ी हरी मांग, नीली साड़ी नीली मांग, लाल साड़ी लाल मांग, सेटिंग ड्रेसिंग सेटिंग मैचिंग, क्या बात है, ड्रेसिंग सेटिंग मैचिंग, क्या बात है। नहीं 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 नहीं, सिंदूर का रंग जैसा होता है वैसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए।